आज की ई लेक्चर में यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम एमएससी सेम थर्ड के लिए। यूनिट 1 अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स फॉर स्टेशनरी स्टेट। आइए यूनिट स्टार्ट करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन कब यूज़ किए जाते हैं। Approximation method for stationary states. In the development of quantum mechanics, only a few simple physical problems like hydrogen atom and harmonic oscillator and rigid rotator etc can be solved completely or exactly. अभी तक आपने जो कुछ भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है उसमें आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन या श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके हम हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम, हार्मोनिक ऑसिलेटर और रिजिड रोटेटर संबंधी प्रॉब्लम को कम्प्लीटली और एग्जैक्टली सॉल्व कर पाए। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। इन प्रैक्टिस एग्जैक्टली सॉल्यूबल प्रॉब्लम्स आर रेयर, दैट इज़ for the majority of systems of physical interest, the exact solution of simple Schrodinger equation represent great mathematical difficulty. जैसे जैसे आप इन प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ और प्रॉब्लम श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें मैथमेटिकल संबंधी डिफ़िकल्टीज़ उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स के लिए भी मैथमेटिक्स काफ़ी रिग्रेस हो जाती है। To solve general problems, one must resort to the approximation methods. In this chapter, we consider the approximation methods that deal with stationary state corresponding the time independent Hamiltonians, and then we will be deal with approximation method for explicitly time dependent Hamiltonian, where Hamiltonian is a function of time. यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर स्टेशनरी स्टेट प्रॉब्लम्स जो हैं उनके लिए टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन लेंगे पहले और देन डील करेंगे उसके साथ, और फिर टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन के साथ भी ये प्रॉब्लम्स डील की जाएगी। तो स्टडी द प्रॉब्लम्स फॉर स्टेशनरी स्टेट वी डील विद 3 अप्रॉक्सीमेशन मेथड। 3 अप्रॉक्सीमेशन मेथड कौन कौन से हैं? पहला पर्टर्बेशन थ्योरी, दूसरा वेरिएशनल मेथड और तीसरा है WKB मेथड। पहले यूनिट में जो हमारा ये यूनिट 1 है उसके अंदर हमारे पास पहली तरह की तीनों ही अप्रोक्सीमेशन मेथड हम यहाँ पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी। पर्टर्बेशन थ्योरी मेथड्स डेवलप बाय श्रोडिंगर इन 1926। श्रोडिंगर ने डेवलप किया था। H डज नॉट हैव एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अगर H जो हैमिल्टोनियन है हमारा, उसका हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी सिंबॉलिक वे में हम इसे लिख रहे हैं। H ऑपरेटर साई एन पे ऑपरेट हो रहा है तो En साई एन देता है। ये इस वे में आज तक आप काम करते आए हैं, लेकिन अगर H ऑपरेटर जो है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देता है तो हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करते हैं। पर्टर्बेशन थ्योरीज आर टू काइंड्स, 2 तरह की होती हैं। टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी TIPT, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी TDPT। इन द टाइम इंडिपेंडेंट मेथड्स H डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन जो पर्टर्बेशन है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, यानी जो हैमिल्टोनियन है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, and in the time dependent methods H Hamiltonian depends explicitly on the time. Time independent perturbation theory TIPT के बारे में बात करते हैं। This method is most suitable when H operator is very close to the Hamiltonian H naught operator that can be solved exactly. H operator जो है H नॉट ऑपरेटर प्लस HP ऑपरेटर से मिलके बना हुआ है। अभी आगे आपको दिखाते हैं। इसको 2 भागों में, इस H ऑपरेटर को 2 भागों में ब्रेक किया जाता है। इन दिस केस H कैन बी स्प्लिट इनटू द 2 टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट। देखिए H जो है इसे 2 भागों में तोड़ा गया, H नॉट ऑपरेटर प्लस HP ऑपरेटर जो इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा बताया जा रहा है।
जहाँ एच पी ऑपरेटर का मतलब है इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू एच नॉट ऑपरेटर। यहाँ एच पी ऑपरेटर एच नॉट ऑपरेटर के कंपेयर में वेरी स्मॉल है। एच नॉट ऑपरेटर इज़ known as Hamiltonian of the unperturbed system। एच नॉट अनपर्टब्ड भाग है और जहाँ पी स्टैंड किया है, जहाँ पी हमने रिप्रेजेंट किया है वो हमारा परटर्ब्ड भाग है। एच पी इज कॉल्ड परटर्बेशन फॉर इट इफेक्ट्स एन एनर्जी स्पेक्ट्रम एंड एनर्जी आइगन फंक्शंस विल बी स्मॉल। एच पी भाग के द्वारा एनर्जी स्पेक्ट्रम पे और आइगन फंक्शंस पे बहुत थोड़ा ही इफ़ेक्ट डाला जाता है। सच परटर्बेशन इज एनकाउंटर्ड फॉर इंस्टेंट इन सिस्टम सब्जेक्ट टू बी वीक ई और बी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे केसेस में इसको एनकाउंटर्ड करते हैं। We can make this idea more explicit by writing the HP in term of dimensionless real parameter lambda, which is very small compared to 1। परटर्बेशन थ्योरी जो है ये हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, उसमें हमने एच पी को एच नॉट के कंपेयर में स्मॉल माना है और इसको इन टर्म ऑफ रियल पैरामीटर लिखने के बाद में हमने लैम्डा पे कंडीशन इम्पोज की है कि लैम्डा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। एच पी ऑपरेटर परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन वाला पार्ट ऑपरेटर, उसको हमने रियल पैरामीटर प्लस ओमेगा नॉट ऑपरेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया है इक्वेशन नंबर 3 के द्वारा। Thus the eigenvalue problem becomes h के स्थान पर आप h नॉट प्लस एच पी ऑपरेटर को ऑपरेट करिए तो ये हो गया h नॉट ऑपरेटर प्लस लेमडा ई ऑपरेटर साई एन बराबर ई एन साई एन। इक्वेशन नंबर 4। In what follows we are going to consider the two separate cases perturbing depending on whether the exact solution of the h naught are known degenerate और degenerate। h naught जो है इसके दो सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो नॉन डिजनरेट भी हो सकते हैं और डिजनरेट भी हो सकते हैं। तो हम पहले बात कर रहे हैं नॉन डिजनरेट परटर्बेशन थ्योरी की। H naught has known degenerate eigenvalues, that is for every energy En naught there are corresponding only one eigenstate phi n। आप नॉन डिजनरेट का मतलब जानते हैं, और प्रीवियस क्लास में भी आप पढ़कर आए हैं। एक आइगन स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू होनी चाहिए, ये है हमारी नॉन डिजनरेट की परिभाषा। तो हमने इसे यूज़ किया इस कंसेप्ट को। एच नॉट ऑपरेटर फाई एन पे ऑपरेट कर रहा है, ई एन नॉट फाई एन हमें मिल रहा है। ये है इक्वेशन नंबर 5 वेयर द एग्जैक्ट आइगन वैल्यू ई एन नॉट एंड एग्जैक्ट आइगन फंक्शन फाई एन आर नोन। एच नॉट ऑपरेटर जो अनपर्टर्ब्ड भाग है हैमिल्टोनियन का, उसमें हमें ई एन नॉट और साई फाई एन के बारे में हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम इसके जानते हैं। द मेन आइडिया ऑफ परटर्बेशन थ्योरी कंसिस्ट इन अज्यूमिंग दैट परटर्ब्ड आइगन वैल्यूज एंड आइगन स्टेट्स कैन बी both can be expand in power series in the parameter lambda। हमारा मेन आइडिया क्या है परटर्बेशन थ्योरी का कि हम ई एन को और साई एन को लैम्डा की टर्म में पावर सीरीज के रूप में एक्सपांड कर सकते हैं। तो ई एन इज इक्वल टू ई एन नॉट प्लस लैम्डा ई एन 1 लैम्डा स्क्वायर ई एन 2 प्लस सो ऑन, विच इज़ इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 7 साई एन बराबर फाई एन प्लस लैम्डा साई एन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर साई एन 2 एंड सो ऑन। ई एन नॉट और फाई एन जो है ये तो हमारे अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन के सॉल्यूशंस हैं, लेकिन परटर्बेशन की वजह से जो करेक्शन हमारे पास में आया है ई एन 1 साई एन 1 ई एन 2 एंड साई एन 2, ये फाइंड आउट किया जाएगा परटर्बेशन मेथड्स के द्वारा। When lambda is small, the first few terms do provide a reliable
डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम। अगर हमारे पास लैम्डा स्मॉल है तो कुछ टर्म, ये जो पावर सीरीज़ हमने लिखी है लैम्डा के रूप में, उसकी कुछ टर्म ही हमें रिलायबल डिस्क्रिप्शन सिस्टम का दे देती है। सो इन प्रैक्टिस वी कीप ओनली 1 or 2 टर्म इन दिस एक्सपेंशन। आगे हम इस यूनिट में हम केवल इन सीरीज़ की कुछ फ्यू टर्म्स ही लेकर के चलेंगे। अगर लैम्डा बराबर 0 के है तो इक्वेशन 6 और 7 yield द अनपर्टर्ब्ड सॉल्यूशन नेचुरली। देखिए इक्वेशन 6 और 7 देखिए, इक्वेशन 6 और 7 के अंदर आप जैसे ही लैम्डा को 0 करेंगे तो आपके पास ई एन बराबर ई एन नॉट के और साई एन बराबर फाई एन के आ जाता है। यही लिखा है यहाँ पर, द पैरामीटर ई एन के एंड कैट साई एन के रिप्रेजेंट द kth करेक्शन ऑफ द आइगन एनर्जीज एंड आइगन वैल्यू रेस्पेक्टिवली। क्या करेक्शन कर रहे हैं हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, kth करेक्शन हमने किया है एनर्जी पैरामीटर में, और kth ऑर्डर का करेक्शन जो है वो साई एन में किया गया। तो इस सिंबल के मीनिंग इसने बताया कि ई एन के किस पैरामीटर को डिनोट कर रहा है। अब हमारे इस परटर्बेशन थ्योरी का मेन जॉब जो है वो क्या रह जाता है, द जॉब ऑफ परटर्बेशन थ्योरी reduces then to calculate the En1, En2, En3, psi n1 and psi n2. In this section, we shall be considered only with the determination of En1, En2 and psi n1. यहाँ पर हम केवल एनर्जी के 2 करेक्शन और साई में फर्स्ट करेक्शन के बारे में ही बात करेंगे। तो इस आर्टिकल को हम कल कंटिन्यू करेंगे कि एनर्जी करेक्शन और आइगन स्टेट के अंदर करेक्ट होने के बाद एनर्जी का क्या फॉर्म आता है। धन्यवाद।